सबसे पहले दीपक जी और मेरे दूसरे मीडिया के बंधु यहाँ पे कैलाश जी, साथ में तौसीफ साहब, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई गई है, ये आपको ये सूचित करने के लिए बुलाई गई है कि लेक्चरर फोरम जो डिवीज़नल लेवल की थी, जम्मू डिवीज़न की, उसमें मुझे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या डिवीज़नल प्रेसिडेंट के नाते हाल ही में चुना गया है। ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 10 ज़िलों की ज़िम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, जिसमें हमारे रमेश सिंह सलाथिया साहब जो चेयरमैन हैं, इसके अलावा प्रदीप सिंह रकवाल साहब जो इस वक्त चीफ़ एडवाइज़र के ओहदे पे हैं, इसके अलावा हमारे पास यूनुस गुरेजी साहब कश्मीर डिवीज़न के प्रधान हैं, और जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, उनका पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक नाचीज़ से आदमी को इस स्टेज के लिए चुना, क्योंकि ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि चंद्रभागा जो रीजन है, यहाँ का कोई लेक्चरर जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, और साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ किश्तवाड़ में जो सभी लेक्चरर्स हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट मुझे रही और उसकी सपोर्ट का ही नतीजा है कि आज मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के ओहदे पे हूँ। जहाँ तक आपने डिमांड्स की बात की है, तो डिमांड्स में हम कई मुद्दे गवर्नमेंट के सामने रखे हुए हैं। जैसे एक मुद्दा है हमारे पास रेगुलराइजेशन का, इंचार्ज लेक्चरर्स की रेगुलराइजेशन। कई सालों से ये ठंडे बस्ते में रखा गया है, लेकिन हाल ही में उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो पिछली जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई, वहाँ पे वन टाइम एग्जम्पशन की फ़ाइल को पॉजिटिव नोट दिया है, और मुझे लगता है कि एलजी साहब के अप्रूवल के बाद जो है वन टाइम एग्जम्पशन के बाद रेगुलेशन का जो रास्ता है वो हमवार होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रेगुलेशन का मुद्दा चंद ही दिनों में जो है मतलब कहीं पाए तकमील तक पहुंचेगा। इसमें हम जहां उमर अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा हैं सकीना इत्तू साहिबा, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को बड़े हाई लेवल पे लेके रिजॉल्व करवाया है। साथ ही में जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं एजुकेशन के, रामनिवास शर्मा साहब, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो लेक्चरर्स के इश्यूज़ को लेके बहुत सीरियस हैं। हाल ही में सेक्रेटरीट लेवल पे नए जो हमारे केएस ऑफिसर जो हैं वो आए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक नई टीम आई है, और हमें नई टीम से बहुत सी उम्मीदें हैं कि ये जितने मसले हैं ये हल होंगे। दूसरे मसलों में हमारे पास रेगुलेशन में ही एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2019 में फ़िज़िक्स की रेगुलेशन हो चुकी है, 2026 में ज़ूलॉजी की रेगुलेशन हो चुकी है, लेकिन किन्हीं वजहों से उनके आर्डर्स अभी तक इशू नहीं हुए हैं। तो हम सरकार से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उनके आर्डर्स जो हैं वो जल्दी इशू किए जाएं। उसके अलावा हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एसीपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। ये हमारे जो लेक्चरर जिनको दहाइयों तक कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है, जैसे टाइम बाउंड दिया जाता था, वो इस कैडर को नहीं दिया जाता है। इसमें हमारी बड़ी डिमांड है कि इनको रनिंग ग्रेड दिया जाए ताकि इनको भी थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि 10-10, 12-12 साल तक इनकी प्रमोशनें नहीं होती हैं, तो इनको एसीपी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा जम्मू डिवीज़न में लेक्चरर की ट्रांसफ़र अभी नहीं हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लेक्चरर साथी, कई सालों से जो हैं हमारे दूर दराज के इलाकों में शुरू कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग रहेगी कि जिस तरह से कश्मीर डिवीज़न के लेक्चरर्स को ट्रांसफ़र किया गया एटीडी के माध्यम से, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो होती है, जम्मू के लेक्चरर्स को, जम्मू डिवीज़न के लेक्चरर्स को भी एक एटीडी के माध्यम से उनकी भी नियुक्ति की जाए। इसके अलावा लेक्चरर्स की बहुत सी पोस्टें जो हैं वो पूरे यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर खाली पड़ी हैं। 15 CEOs की पोस्टें या इक्विवेलेंट वो खाली पड़ी हैं, और बहुत सी पोस्टें ZEOs की खाली पड़ी हैं। तो हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के सामने हमारी जो एजुकेशन मंत्री हैं सकीना इत्तू साहिबा, उनसे मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इन मुद्दों को सीरियसली लिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, खासकर वो बच्चे जो दूर दराज इलाकों में पढ़ते हैं, उनको अच्छी तालीम मिले, कि मैक्सिमम हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे खाली पड़े हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि आप इतने बड़े यहाँ पे प्रेसिडेंट आप चुने जाएंगे जम्मू डिवीज़न के? दीपक जी, सच बोलूं, ऑनेस्टली बोलूं तो नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा लेक्चरर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाला जो ज़िला प्रधान बना, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी
जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सौंपेगी। तो इसके लिए मैं अगर किसी को क्रेडिट देता हूँ वो अपनी लीडरशिप को क्रेडिट देता हूँ, अपने लेक्चरर्स को क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पोस्ट के साथ इंसाफ कर सकता हूँ। कौन सा एक आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ जो सीजनल लेक्चरर्स लगाए जाते हैं जो साल के लिए लगाए, वो काफ़ी अर्सा दराज से इस मामले को लेकर हैं कि हमें जो है वो परमानेंट किया जाएगा, वो लोग इस इंतज़ार में, क्या आप इस मुद्दे पर बात करेंगे आने वाले काल में? देखिए तौसीफ साहब, इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो लेक्चरर्स इंचार्ज हैं अगर ये उनको रेगुलराइज करते हैं तो पोस्टें जो हैं वो फिलअप हो जाती हैं। एक दूसरा, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो मास्टर्स डिग्री करके हैं, अच्छी तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको ये प्रमोट करके परमानेंट बेस पे ला सकते हैं। क्योंकि ये जो सीजनल बेस पे लाते हैं, टेम्परेरी बेस पे लाते हैं, ये धोखा है, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा इसलिए है कि आप एक पीजी वाले को लगाते हैं एक लेक्चर के एकेडमिक अरेंजमेंट में, वो बीच में छोड़ के चला जाता है और जो बाकी वक्फा बचता है नया बंदा नहीं लगता है, तो हमारे बच्चे जो हैं दर-बदर हो जाते हैं। तो ये मतलब ये गैप अरेंजमेंट जो है, हम इससे मुतफिक नहीं हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि परमानेंट बेसिस पे, नहीं, जो आपका प्लेटफॉर्म है, क्या इस पर वो बात करें? नहीं, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है उस पोटेंशियल को बरवकार लाना चाहिए। पहले पोटेंशियल मौजूद है बिल्कुल।